हेलो दोस्तों, अमित शाह जी गए हैं असम और बीजेपी की पूरी टीम असम में एकदम भटक रही है आत्मा के तरह, ताकि ये असम में कैंपेन कर सकें। 10 साल से तो इनका सरकार है, ये है चाह रहे हैं कि 5 साल और लाए और ला के वहाँ फितना फरसाद खड़ा करे। हिंदू मुसलमान तो इनका असल एजेंडा है। और आदिवासियों को ये टोपी दे के आए हैं कि हाँ एक भैंस एक गाय देंगे। टोपी भी नहीं, ये दे भी सकते हैं, इसलिए कि इनको पता है कि बड़ा नौकरी गुजरात जैसे गुजरातियों के जैसे तो इनको देना नहीं है। इनको बेवकूफ़ बना के रखना है। ये हो गए आसामी, हो गए बंगाली, हो गए बिहारी, हो गए इनको ये झारखंडी, हो गए इनको ये बेवकूफ़ समझते हैं कि वहाँ चावल दाल के बात करो, बंगाल में आओ तो घुसपैठिया के बात करो, आसाम में जाओ तो गाय भैंस और घुसपैठिया। ये सारा इनका यही एजेंडा है। इनका एजेंडा असल में है कि कैसे समाज को डिवाइड किया जाए, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल लगाया जाए, लगा के समाज को तोड़ दिया जाए। तोड़ने से ये फ़ायदा होगा कि समाज में जब इख्तलाफ रहेगा तब तक इनकी हुकूमत रहेगी। ये यही चाहते हैं। और बिहार में ये आते हैं तो फिर वही 5 किलो चावल, तो आपको उसना चावल पसंद नहीं है तो अरवा चावल हम आपके लिए बोल दिए। यही ये करने वाले हैं। ये लोग देश को तबाह करते हैं। ये लोग हर एक स्टेट में जाते हैं तो वहाँ फितना फरसाद खड़ा करते हैं। कोई इनका स्टेट देख लीजिए जहाँ हिंदू मुसलमान का या जातीय लड़ाई ना हो या अमीर या गरीब का लड़ाई ना हो। हर एक स्टेट में जब से इनकी हुकूमत आई है तब से ये हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ परेशानी करते हैं, समाज तोड़ते हैं। और आसाम में ये जाके गाय भैंस की जो बात की, इनको भी पता है कि हाँ आसामी लोग भाई सीधे साधे लोग हैं, उनको हिंदू मुसलमान में फंसा दो या तो गाय भैंस में फंसा दो, ताकि मुसलमान और हिंदू में इख्तलाफ रहेगा तो इनकी हुकूमत सीधे आ जाएगी और कांग्रेस वहाँ से आउट हो जाएगी। बदरुद्दीन अजमल भी वहाँ है और ओवैसी भी गए हैं उनके साथ में, उनके समर्थन में। ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल को ये कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवैसी साहब बदरुद्दीन अजमल के पार्टी को सपोर्ट करने गए हैं, हालांकि चुनाव लड़ने नहीं गए हैं। और बदरुद्दीन जीत जाएंगे। अगर बदरुद्दीन अजमल सही सीट लाएंगे तो इनका हुकूमत बनाना मुश्किल होगा। इसमें कांग्रेस को भी सीट लाना होगा। कांग्रेस जिस तरह बिहार में अपना परफॉर्मेंस दिखाई है, ये बहुत नागवार है। ऐसे लगता है कि कांग्रेस मिट जाएगी इस खित्ते से। बिहार, बंगाल, झारखंड और आसाम, ये इस खित्ते से कांग्रेस लगता है कि ख़त्म हो जाएगी, जिस तरीक़ा से कांग्रेस ने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन भाजपा का शुरू का एजेंडा है कि ये हिंदू मुसलमान करते रहो और हुकूमत लेते रहो। यूपी में यही करते हैं, बिहार में यही करते हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ इनका हुकूमत है ये यही करते हैं। ये अमित शाह जी हो गए और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, अपना मोदी जी हो गए, योगी जी तो नंबर 1 है इनका कंटेंडर, नंबर 1 का। वो तो बीजेपी को इनके बाद समझिए कि वही वो हैं जो बीजेपी को चला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं चला सकता। बीजेपी में जितना रेडिकल लोग रहेंगे उतना बीजेपी सरवाइव करेगा। बीजेपी के बुनियादी रेडिकलिज्म पर पड़ा हुआ है, मुस्लिम एंटी पर पड़ा हुआ है। इनका पैदाइश ही जो हुआ है, जो कि मुसलमानों को एंटी करो, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताओ, मुसलमानों को घुसपैठिया बताओ, मुसलमानों को हर जगह परेशान करो, प्रताड़ित करो, ताकि मुसलमान परेशान रहे, ताकि हिंदू का कुछ तबका ये देख के उनको खुशी मिलता है कि हम मुसलमान परेशान हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उनको खुशी मिलता है। ये आसाम में गए हैं तो अमित शाह जी का सुनिएगा कि हाँ यहाँ से घुसपैठिया भगाएंगे। 10 साल करते करते हम नहीं भगा सके, इलेक्शन आ गया तो इसलिए हमको फिर वोट दीजिए ताकि हम इलेक्शन में फिर जीत जाए, जीत के अब घुसपैठिया भगा। ये जेन्युइन लोगों का नाम काट देते हैं और वो खासकर मुसलमानों का, बंगाल में SIR हुआ, मुसलमानों का भी नाम कटा। वो नवाब सिराजुद्दौला के नस्ल जिन्होंने बंगाल पर हुकूमत की और अंग्रेज़ों से पलासी के युद्ध में लड़ाई की और अंग्रेज से जीतते जीतते हार गए, उनके फैमिली को, उनके नस्ल का नाम कटा हुआ है इस SIR में। क्या कीजिएगा, ये तो इनका SIR है और देश भर में इनका यही ड्रामा चल रहा है पूरे देश में कि हाँ SIR कराओ, जेन्युइन लोगों का नाम कटाओ। और बिहार में आ रहे हैं तो बहुत सब, बिहार में तो जातिवाद भी है ना, तो बहुत से विशेष जाति का भी नाम काट दिया जा रहा है। काट के उसके बाद ये सारे प्लानिंग किया जा रहा है ताकि हुकूमत किसी तरह हासिल कर लिया जाए। लेकिन ये हुकूमत हासिल कर तो लेंगे लेकिन समाज ये तोड़ देंगे। तो ये हम अपने आसाम के जनता को, बिहार के जनता को, बंगाल, खासकर बंगाल आसाम के जनता को, यहाँ इलेक्शन है, धोखा कभी नहीं खाइएगा। बंगाल में TMC लाइएगा और आसाम में कांग्रेस की सरकार लाइए ताकि हमारा स्टेट, हमारा देश आगे बढ़ सके, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ख़त्म हो सके। अगर इनकी लड़ाई चलती रही तो आप याद रखिए कि ये लड़ाई बहुत डेंजर और ख़तरनाक होता है। अंदर से हमारा समाज टूट जाएगा तो फिर देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। जब ये मुश्किल आ जाएंगे तो
ये लोग रहेंगे नहीं, ये छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। इनके विदेशों में बहुत बड़े घर और बिजनेस पड़ा हुआ है, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या होगा, आपस में लड़ेंगे और परेशान हिंदू मुसलमान होंगे। इसलिए असम और बंगाल के जनता से गुजारिश है कि वोट सही दे, बंगाल में टीएमसी को दे, असम में कांग्रेस को दे।